सड़ा हुआ रहता है, कोई अच्छा फ्रेश निकल सकता है। जो बाहर लोगों में फायदा देने वाला होता है वो मेवा, सेब, आम, सपोटा, अंगूर, ये बागत की जिंदगी है जो मालिक के हाथ में है और छोड़ दिया अल्लाह के हाथ में। उसी तरह अल्लाह ने इंसान को, जिन्नात को और शयातीन को दुनिया में छोड़ दिया। शैतान का काम है सिर्फ सड़े जैसे अंगूर हो जाते हैं या फल हो जाते हैं जो दरख्त से खुद ब खुद गिर जाते हैं, वैसे इंसानों को निचोड़ के वो जो है जहन्नुम के जो है गड़े में ढकेल देता है। शैतान का काम है। कुछ जिन्नात है जो नेक बनकर फ्रेश होके जो है जिस तरह से दुनिया में एक आम आपको खाने के लिए रस देता है, उसका मगज देता है, उसका फ़ायदा देता है, आप उससे एंजॉय करते हैं, लुत्फ लेते हैं। उसी तरह जिन्नात की ज़िंदगी में भी जो है चंदी है जो अच्छे जिन अल्लाह की इबादत कर रहे, और इंसान यूं ही आया और यूं ही गया और अल्लाह को नहीं पहचान सकता। इतना बड़ा मुक़द्दर का जो है चैलेंज है इंसान को, जो वो अल्लाह को यकीन के साथ दुनिया से रुखसत नहीं हो सकता। आज इस वक्त ये क़यामत के करीब मैं ये चैलेंज दे रहा हूँ, इंसान क्यों नहीं पहचान सक रहा, जबकि 4 महीने से अजाब में मुब्तला है इंसान, हिल नहीं सकता, उसका वजूद नहीं रहा। आज उसकी पूरी जिंदगी खोखली हो गई, लेकिन नहीं ढूंढ सकता अल्लाह को। क्यों नहीं पहचानना चाहता अल्लाह को? उसकी निशानी यह है कि क़यामत के करीब इंसान गुमान से, गुरूर से, तकब्बुर से यह समझेगा कि दुनिया में कोई आया नहीं, कोई गया नहीं, इस वास्ते उसकी हमको निशानियां पहचानना नहीं है। लेकिन अल्लाह ने कुरान में कहा, पहले के जो लोग हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबा, वो तो जन्नत ले लिए, जन्नत देख लिए, जन्नत की हकीकत थी, सिर्फ अल्लाह से जाके मिलना था, ऐसे जज्बे से दुनिया में जो है टाइम पास करते थे। आज भी है चंद लोग हैं जो मुझ जैसे जो है नए नए बातों का जो है आपके सामने एक समर रखता हूँ, फल रख रहा हूँ मैं आपके फ़ायदे के लिए। मेरा तो अल्लाह ने इंतज़ाम कर दिया, मैं जन्नती हूँ, मैं बार बार दोहराता हूँ, अल्लाह ने मुझे जन्नत दे रखी है। यकीन सामने वाले को नहीं आएगा, इस वास्ते वो अल्लाह को नहीं पहचानना चाहता और मेरे वीडियो पे कोई तवज्जो नहीं देता। ना दे, उसकी अपनी तकदीर है। देखो, मैं दुनिया की हकीकत रख रहा हूँ। आप देखेंगे अभी मैंने एक नौशाद का, उसका लाइफ का ऑटोबायोग्राफी के जैसा मैंने बायोपिक देखा। उसमें लखनऊ में पैदा हुआ, नानी के घर में था, वालिद उसको जो है मौसीकी के जो है साइलेंट फिल्मों में काम करने की वजह से तुम अपना बोरिया बिस्तर लेके कहीं और चले जाओ बोले, क्योंकि ईमान वाले थे और ये मौसीकी हराम है, उनको मालूम थी, इस वास्ते बेटे को जो है घर बदर कर दिया। वो जो है अपना लखनऊ, जैसे इंडिया में कहावत है मुल्क कहते हैं, वो महाराष्ट्र बॉम्बे आ गए और उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में किस्मत आजमाई मौसीकी की दुनिया में, और यहाँ उनकी इब्तिदा हुई और यहाँ उनका इतना उरूज आया मौसीकी की दुनिया में, शायद ही कोई म्यूजिक डायरेक्टर इतनी बुलंदी को छुआ होगा। बाद में ए.आर. रहमान है, लेकिन जो हिंदुस्तानी तख्लीक है मौसीकी की, वो सिर्फ नौशाद ने अपने धुनों में साबित किया कि 7 हिंदुस्तानी जो रंग है सुरों के, उसका बादशाह नौशाद था। लेकिन हुआ क्या, वो जवान शेर को मारा, शेर को मार के जो है घर में तस्वीर लगाई, मैंने शेर को मारा है। वो जो है सबसे बड़ी मछली पकड़ी, मछेरे की तरह जाके वो मछली का शिकार करने का शौकीन थे, मछली पकड़ी, बड़ी मछली पकड़ी और वो तस्वीर लगा दी। वो उन्होंने जो है गोल्डन जुबली के 9 अवार्ड, डायमंड जुबली के अवार्ड 17, 26 सिल्वर जुबली के अवार्ड, इस तरह से उनकी 69 फिल्मों में
जितने उन्होंने अवार्ड लिए, जितने उनके सदाबहार गाने गाने थे, जो उनको लंदन में भी डिमांड था आन फिल्म के वक्त में, यहाँ तक के महबूब खान के साथ फिल्में बनाना चाहता था लंदन का डायरेक्टर प्रोड्यूसर, लेकिन मौसीकी महबूब के फिल्मों में नौशाद की हुआ करती थी। और ये जो है उरूज का, ये जो है पूरी दुनिया में तहलका डंका बचाना, ये सिर्फ नौशाद का था। सारा कुछ उसकी तारीख मिलेगी घर में। फिर वो बूढ़ा होकर ज़ईफ होकर मर गया। ऐसे जैसे एक सीताफल जो हमारे पास होता है फ्रूट, वो पिचक जाता है, सूख जाता है और फिर घूड़ पर फेंक दिया जाता है, चाहे वो डेट क्यों ना हो, खजूर क्यों ना हो, शक्ल उसकी बेकार हो जाती है। यानी गोबर की भी जो शक्ल सूख कर बेकार हो जाती है, उसी तरह होता है। और इंसान की हकीकत भी यही होती है। इंसान फ्रेश खाना खाता है और सुबह गलाजत के अंदर पूरी फ्रेश चीज को हकीकार जैसी, फुजले की गंदी जिंदगी जैसी गंदा जो है अपने पेट से निकाल देता है। ये इंसान की हकीकत है, जो एक वक्त शबाब में, एक वक्त में उरूज है, एक वक्त में उसके पास जो है पैसा है, उसके अंदर जो है रियासत के जैसी जो है महलें हैं। ये सारी हकीकत है इंसान के पास। यहां तक कि आसिफ महल, शीश महल बनाया और 60 साल से वो जादू मुगल आजम का आज तक चल रहा। एक इंसान बादशाह शहर महल बना के दिया और वो शीश महल की हकीकत आपके आंखों के सामने वीडियो कैमरे की मूवी के जरिए मिल जाएगा। प्रूफ दे रहा इंसान, और खुदा नहीं दे रहा हिंदू का। उसका महल था, कहां था, कोई बता सकता? ये क्या सिर्फ के शीश महल की तरह बता सकता? या उसकी जवानी कोई बता सकता नौशाद की तरह? या उसकी जवानी में जो है उन्हें क्या करने में किया, शेर की तरह या मछली पकड़े जैसा नौशाद बता सकता? नहीं, कोई बादशाह, कोई खुदा हिंदुओं का नहीं बता सकता, यहां तक कि ईसा अलैहिस्सलाम भी नहीं। ये चैलेंज दे रहा हूं मैं टेक्नोलॉजी के। नए नए अंदाज से मैं तुमको ऐसे जिंदा रह तक बताऊंगा, भले तुम मेरी जो है बात को कीमती अखवाल जरीना समझो, मुझे वो हकीकत नहीं है उसकी, मुझे कोई हकीकत नहीं है। लेकिन तुमको एक बात बता रहा हूं, मैंने अभी जोहर जब मैं वीडियो बना रहा था इंग्लिश का, इसमें अजान आई, अजान मेरे, जबकि मैंने अपलोड नहीं करा, जबकि मैंने जो है उसको रिकॉर्ड नहीं करके रखा, जबकि मेरे पास जो है सिर्फ मैं यूज करता हूं ये फोन, अपने अपने बच्चों के पास अलग है, मेरी बीवी के पास भी अलग है। अब आप अंदाजा करो, ये जोहर के वक्त में मैं 2 रकात नफिल पढ़ रहा था, क्योंकि वीडियो बनाने से पहले नफिल पढ़ता हूँ, वीडियो बनाने के बाद मैं नफिल पढ़ता हूँ। मेरा काम तो मैं कर दिया, अल्लाह मेरे को अजर दे, बस यही नीयत होती है मेरी। मेरे को शोहरत की जरूरत नहीं है, मेरे को सब्सक्राइब की जरूरत नहीं है, मेरे थम्स अप की जरूरत नहीं, मेरे थम्स अप की जरूरत नहीं है। मैं अपना नाम नहीं बताता, मैं अपने जो है पैसे की कोई लाभ लालच से नहीं बनाता। इस वास्ते गुमनाम मैं तुमको ये पैगाम दे रहा हूँ, समझने वाले के लिए बहुत कुछ है। इसमें अजान आई, कैसे आ सकती है? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। गौर करो, ये टेक्नोलॉजी है, अल्लाह इशारा दे रहा, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबी है। ये बता रहा अपने अजान की जो है गरजदार आवाज में, आओ अल्लाह की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। इंसान को नहीं समझ में आ रहा, ये शैतान ले डूबा उसकी जो है जन्नत, जन्नत को ले डूबा इंसान की। वो चैलेंज किया अल्लाह को कि मैं तेरे बंदों को जो है सड़े हुए फल की तरह जो है बाग में होता है, एक वक्त उसका जो है शबाब होता है, उसको मैं हकीर करके जमीन पे गिरा देता हूं, और उसकी कोई हकीकत नहीं रहती बाग की। बागबान भी नहीं रखता, कोई माली भी नहीं रखता, कोई जो है खरीदना भी नहीं चाहता, वो करके छोड़ता है इंसान को। दूसरी निशानी तुमको मैं बता रहा हूं, मैं एक ये गाना देखा, नगमा देखा, जो पाकिस्तान में बना 4 साल पहले, और वो था तालिबान जो है पिशावर में एक स्कूल में गोली चला दी थी बच्चों पर, बच्चे मर गए थे, जाम बहक हो गए। उस वक्त में जो एक गोली लगी थी मलाला को भी, लेकिन मलाला बच गई और वो फेमस हो गई दुनिया में। सबको मालूम है ये जो है एजुकेशन की वजह से कि ख़वातीन को ये लोग नहीं पढ़ना बोले, जबकि अल्लाह जानता है ये
तालिबान भी कुरान को नहीं समझ सकता, हदीस को नहीं समझ सकता। आज का मुसलमान है वो भी क़यामत के करीब का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में ही खुद स्कॉलर थे। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा हमारी दीनी माँ जो मुसलमानों की है, जो हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मोहतरमा है, जो अभी बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की जो है पिदर है, पिदर ज़ात है, जो मेरे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की औलाद जो है अपनी खुशी से कम उम्र की हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है अपनी शादी में दिए। ये स्कॉलर थी। उसके बाद तुम अगर से 1400 साल में देखेंगे, रेड क्रॉस की तरह जो है जंगों में भी जो है खवातीन जाके उनकी तैमरदारी करती थी, पट्टी लगाती थी, हाथ पैर टूट गए या उसको जो है आयोडीन वगैरह इस तरह से जो भी उनके पास उस वक्त का जो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेडिकल ट्रीटमेंट देना है वो करके छोड़ देती थी। और फिर उसके बाद कई यूनिवर्सिटीज में स्कॉलर्स हुए और ये हदीस के जरिए नहीं जानना चाहते तालिबान, और ये जो है कुरान के जरिए नहीं जानना चाहते कि अल्लाह ने दोनों को इक्वल बनाया है। अल्लाह ने आदम की फसली से निकाला था हवा को, इस वास्ते दोनों इक्वल है। अब ये जो गाना आया कि मुझे सबक सिखाना है दुश्मन को, ये गाना इतना मशहूर हुआ कि इसका रिएक्शन हुआ। अफ्रीका के एक वाइफ एंड हस्बैंड देखे ये गाना और बहुत पसंद किया और रिएक्शन में वो गाना सुन रहे। 4 साल पहले रिकॉर्ड अभी तक मौजूद है, आप देख सकते हैं। ईरान का रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, जीसस का नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो एक मामूली सा एक कैसेट आपको वीडियो का अदना सा ये दे रहा कि जो है दोनों देखने वाले 4 साल पहले वो रिकॉर्ड दे रहे तुमको। एक अदनी सी कैसेट तुमको बता रही कि ये 2-4 साल पहले सुने और इनकी बात तुम सुन सकते हैं। ये लाइक करे रिएक्शन का गाना और ये जो है सराहना जो है ये सामने आ रहा, और ये जो वाकया हुआ था पाकिस्तान का ये जबान भी नहीं जानते। दूसरा, इंडोनेशिया की एक हिजाब बन करे ये गाना सुन रही और वो रिएक्शन में बोल रही मुझे ये बहुत पसंद आया, रोने की जो है सूरत सी बना ली। तीसरा, इंडोनेशिया के एक बच्चे, 2 बच्चे हैं जो उर्दू नहीं जानते, लेकिन वो ट्रांसलेशन से, वो आसिफ नाम का एक लड़का है इंडोनेशिया मलेशिया का, और वो ट्रांसलेशन में बोल रहा कि आई वांट टू बी टीच लेसन फॉर एनिमी, ऐसे बता रहा। इंडिया दुश्मन है पाकिस्तान का, लेकिन वो गाना सुन रहा और वो गाने को अपने हिंदी के जो है ट्रांसलेशन में ढाल के और वो जो है गाने को एंजॉय कर रहा। पूरी दुनिया में वायरल हुआ एक गाना जो कोई मशहूर गायकार नहीं होते वो लोग, वो क्या बोलते, बीबर, वो जैसे नहीं है, माइकल जैक्सन का तरह नहीं है, मोहम्मद रफी की तरह नहीं है, लता मंगेशकर की तरह नहीं है मशहूर। मामूली छोटे बच्चे जो गुमनाम से गाए और पूरी दुनिया में वायरल हो गया, और तुम कहते हो कि जीसस आए थे और मिडिल ईस्ट में इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी नहीं है। तुम कह रहे जीसस आए थे क्रिश्चियनिटी के लिए, इंडिया में हिंदुइज्म है, इस्लाम नहीं, क्रिश्चियनिटी नहीं है। तुम कह रहे हो कि जीसस आए थे बेटे की तरह और वो खुदा की तरह, और तुम कह रहे हो कि जी ये क्रिश्चियनिटी का पैगाम दिए थे और साउथ अफ्रीका में नहीं है। वारे तेरी अकल, अरे बाजा, तेरे को मैं बचाना चाह रहा हूँ जहन्नुम से। कुरान में एक एक सफ़े के अंदर हम आग में डाल देंगे, कह रहा अल्लाह ताला। एक एक पेज उठा, एक एक सूरा उठा, एक एक आयत उठा, एक एक जो है पारे में देख कि अल्लाह कह रहा है मैं जहन्नुम में डाल दूंगा हिंदू को, क्रिश्चियन को, जूइश को, सरदार को, मगर तुम नहीं बाज आओगे। तुम मुसलमान बाज भी नहीं आओगे। तालिबान जैसा दुश्मन इस्लाम जो है इस्लाम को बदनाम कर दिया, इस वास्ते हम टेररिस्ट कहला रहे, जबकि दुनिया में सबसे ज्यादा जंग क्रिश्चियन लड़ा, दुनिया में जोरास्ट्रियन लड़ा, जूइश लड़ा, हिंदू लड़ा, मगर पूरे नाम गुमनाम इस वास्ते कि उनके वीडियो नहीं है। वो सिर्फ बोल सकते अब मुस्लिम टेररिस्ट है, लेकिन हकीकत जो है प्रूफ नहीं कर सकते, और उनका प्रूफ हम इस वास्ते नहीं कर सकते कि उनके वीडियोस नहीं है हमारे पास। देखो, मैं नए तरीके से तुमको बता रहा हूं। एक रिएक्शन है जो पाकिस्तान का कौमी तराना भी नहीं होता, वो एक ये जो
नफरत थी मुसलमानों की, एक पाकिस्तानी मुस्लिम बच्चों से, उनको जो है एजुकेशन में जो है दाखिला नहीं देना चाह रहे ख्वातीन या छोटे बच्चियों को, तो उसके लिए वो बनाया गया गाना इशारतन था, वो डायरेक्ट भी नहीं था, और उसको पूरी दुनिया रिएक्शन में एंजॉय करी। और ये मजहब है क्रिश्चियनिटी, पूरी दुनिया पर नहीं फैला, यूरोप का है। अगर हिंदुइज्म है पूरी दुनिया पर नहीं फैला, इंडिया का है। बुद्धिज्म है पूरे एशिया में, पूरी दुनिया में नहीं है। और दुनिया में कौन है? सिर्फ नजर नहीं आने वाला खुदा है। और चैलेंज कर रहा अल्लाह ताला, मैं दुनिया में नहीं आया। और इंसान करा कि नहीं, इंसान के रूप में आया था। तो अब ये बताओ कि यहां इंसान बूढ़ा हो गया, क्या राम अब बूढ़ा है इंसान के रूप में है? तो अगर से जीसस जो है इंसान के रूप में है, तो क्या वो बूढ़ा हो गए? है कहां सूरत उसकी? अरे नहीं समझ सकते, तो मेरा रंग, मेरा दर्द नहीं समझ सकते, मेरी मिसाल नहीं समझ सकते। तुम यूं ही आए यूं ही जाओगे। तुम्हारा आना जो है धुतकार और एक मानो में थूकने के थूक के बराबर है, जो तुम जो है हकीकत अपनी नहीं समझ सक रहे। जो खांसी से थूक निकल जाता है जबरन, वैसी तबीयत है तुम्हारी। अरे जागो।